आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपने मन की असीम शक्ति को कैसे जाने। जी हाँ दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर देखी है? इस फिल्म में एक सीन था जिसमें आमिर खान बच्चे के पिता को सोलोमन आइलैंड के बारे में बताते हैं। इस आइलैंड के आदिवासी पेड़ों को काटते नहीं है, पेड़ के आसपास इकट्ठे होते हैं और कई घंटों तक पेड़ को कोसते हैं, जी भर के गालियां देते हैं, जिसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद वो पेड़ अपने आप सूख कर गिर जाता है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हम में से बहुत लोग शायद इस बात पर विश्वास ना करें कि कैसे सिर्फ गालियां और कोसने से एक पेड़ को गिराया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये सही बात है और प्रामाणिक भी है। बहुत से लोगों ने इस पर अपने अपने मत दिए, लेकिन जिनके व्यूज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं वो है ब्रूस लिप्टन। ब्रूस लिप्टन के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है, इसकी वजह है हमारे मन की असीम शक्ति। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध चेतन मन हमारे कॉन्शियस मन यानी कि चेतन मन से कई लाख गुना तक ज्यादा शक्तिशाली है और यही हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजों को तय करते हैं। बहुत बार दोस्तों हम अपनी कई खराब आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी बदल नहीं पाते, क्योंकि हमारी आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रांगली प्रोग्राम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्शियस माइंड कोशिश कर भी उस पर कोई असर नहीं कर पाता। अपने फोन और लैपटॉप का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप कोई गाना सुन रहे हैं और गाने को बदलना चाहते हैं। ये गाना आपके कहने या चाहने से नहीं बदलेगा जब तक कि आप उसे ना बदलें। इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उन सभी नकारात्मक और बेकार चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें पॉजिटिव बिलीव्स इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दोस्तों, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के लेखक ब्रूस लिप्टन के अनुसार इसी तरह जब सोलोमन आइलैंड के लोग पेड़ों को कोसते हैं तो वास्तव में पेड़ के माइंड में नकारात्मक और खतरनाक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ों के पास दिमाग भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और इसी कोसने की वजह से पेड़ों का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है और पेड़ अपने आप गिर जाते हैं। इनके अनुसार इस बात की पुष्टि क्वांटम फिजिक्स भी करता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रियग्रहता, एकाग्रता, व्यवहार कुशलता, परिजान यानी कि अंतर्दृष्टि आदि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वो हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क का एक प्रकार है। मन और इसके कार्य करने की विविध पहलुओं को मनोविज्ञान नामक ज्ञान की शाखा द्वारा अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग किसी व्यक्ति के मन के सही ढंग से कार्य करने का विश्लेषण करते हैं। मनोविश्लेषण नामक शाखा मन के अंदर छुपी उन जटिलताओं का उद्घाटन करने की विद्या है जो मनोरोग अथवा मानसिक स्वास्थ्य में व्यवधान का कारण बनते हैं। वही मनोरोग चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने की विद्या है। दोस्तों, सामाजिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसके मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान उन सारे पहलुओं का अध्ययन करता है जो किसी व्यक्ति की शिक्षा में उसके मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसके द्वारा सब क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है। उसे साधारण भाषा में मन कहते हैं। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने बनावट के अनुसार मन को 3 भागों में वर्गीकृत किया है: सचेतन, अचेतन और अर्धचेतन। सचेतन मन का लगभग 10वां हिस्सा होता है, जिसमें स्वयं तथा वातावरण के बारे में जानकारी रहती है। दैनिक कार्यों में व्यक्ति मन के इसी भाग को व्यवहार में लाता है।
अचेतन मन का लगभग 90% हिस्सा है, जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती। ये मन की स्वस्थ एवं अस्वस्थ क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से जुड़ी इच्छाएं जैसे कि भूख, प्यास, यौन इच्छाएं दबी रहती हैं। मनुष्य मन के इस भाग का सचेतन इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि इस भाग में दबी इच्छाएं नियंत्रण शक्ति से बचकर प्रकट हो जाएं, तो कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जो बाद में किसी मनोरोग का रूप ले लेते हैं। अर्धचेतन या पूर्व चेतन मन, ये मन के सचेतन तथा अचेतन के बीच का हिस्सा है, जिसे मनुष्य चाहने पर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि स्मरण शक्ति का वो हिस्सा जिसे व्यक्ति प्रयास करके किसी घटना को याद करने में प्रयोग कर सकता है। फ्राइड ने कार्य के अनुसार भी मन को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है। इड यानी कि मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, ये मन का वो भाग है जिसमें मूल प्रवृत्ति की इच्छाएं जैसे कि उत्तरजीवित यौनता, आक्रामकता, भोजन आदि संबंधी इच्छाएं रहती हैं, जो जल्दी ही संतुष्टि चाहती हैं तथा खुशी गम के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ये इच्छाएं अतार्किक तथा अमौखिक होती हैं और चेतना में प्रवेश नहीं करती। ईगो यानी कि अहम। दोस्तों, ये मन का सचेतन भाग है जो मूल प्रवृत्ति की इच्छाओं को वास्तविकता के अनुसार नियंत्रित करता है। इस पर सुपर ईगो यानी कि परम अहम या परम विवेक का प्रभाव पड़ता है। इसका आधा भाग सचेतन तथा अचेतन रहता है। इसका प्रमुख कार्य मनुष्य को तनाव या चिंता से बचाना है। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पुत्री एना फ्रायड के अनुसार ये भाग 1.5 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रमाण ये है कि इस आयु के बाद बच्चा अपने अंगों को पहचानने लगता है तथा उसमें अहम भाव, स्वार्थीपन उत्पन्न हो जाता है। तीसरा पार्ट है सुपर ईगो, विवेक या परम अहम। दोस्तों, सामाजिक नैतिक जरूरतों के अनुसार उत्पन्न होता है ये भाग तथा अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इसके अचेतन भाग को अहम आदर्श तथा सचेतन भाग को विवेक कहते हैं। 2500 साल पहले यही बात महात्मा बुद्ध भी कह चुके हैं कि हम जो भी हैं अपनी सोच की वजह से ही हैं। यू आर व्हाट यू थिंक। ये बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। बार बार एक ही बात कहने से हमारे मन का भी स्ट्रक्चर बदलता रहता है। इंसान की सही या गलत दिशा उसका मन ही तय करता है। जब हम किसी इंसान की इतनी ज्यादा बुराई करते हैं, उसे कोसते हैं, तो वास्तव में हम उस इंसान के मन में नकारात्मक विचारों को इंस्टॉल करते हैं। अनजाने में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों की बड़ाई से ज्यादा बुराई करते हैं ताकि बच्चा और अच्छा काम करने की कोशिश करे, लेकिन इस बात का उल्टा असर देखने को मिलता है। इसीलिए सही काम करने पर अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें और गलत काम करने पर कोसने की बजाय बच्चों को सही और गलत के बारे में बताएं। इसी तरह चाहे वो आपका दोस्त हो या भाई, उसे कभी डीमोटिवेट ना करें। बी पॉजिटिव एंड स्पीक पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से हम अपने मन की असीम शक्ति को पहचान सकते हैं तथा वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आपकी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में